इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, और इसके लिए हम आपको सीधे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस ले चलेंगे। जो पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज है, ये एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है और इसमें तीनों सेनाओं ने आज एक बड़ी शक्ति का युद्धाभ्यास किया। राजस्थान का रेगिस्तान, पोखरण में पराक्रम कथा, हिंदी की त्रिशक्ति का शौर्य, स्वदेशी हथियारों का दम, आत्मनिर्भर भारत का पराक्रम, स्वदेशी सक्षम सशक्त भारत शक्ति। इस फील्ड फायरिंग रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। स्वदेशी से सक्षम तीनों सेनाएं, यह एक बहुत बड़ा संदेश है जो विश्व को देने का प्रयास किया गया। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, यानी 21वीं सदी के युद्ध में हम किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, भारत में निर्मित है यह हथियार। स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया कि अगर दुश्मन बहुत तेजी से आपके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन दुश्मन के उस एरिया पर हमला करेंगे। स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, यह डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। हम आपको एक और बात बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बता दें, अर्जुन मेन बैटल टैंक केवल राजपथ या कर्तव्य पथ पर नहीं, बल्कि देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए यह टैंक कितना सक्षम है, इसे प्रदर्शित किया गया। आप ये जो ठीक मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, यह जो बख्तरबंद गाड़ी है, रेकी व्हीकल, रिकॉनेसेंस व्हीकल, बहुत तेजी से ये फ्रंटलाइन पर जाकर टोह लेती है। भारत में बनी स्वाति रेडार, वेपन लोकेटिंग रेडार्स, 25 वर्ष पूर्व जब करगिल का युद्ध हुआ था तो इन रेडार्स की कमी भारत को खली थी। 155 मिलीमीटर तोपें जो 1987 के बाद खरीदी ही नहीं गई थी, अब बड़ी मात्रा में न केवल खरीदी जा रही हैं, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण ये जो K9 वज्र आप देख रहे हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर्स, ये भारत में ही बन रहे हैं। एक और बड़ा संदेश जो जा रहा है, पिनाका, भगवान शिव का जो धनुष है उसे पिनाक कहते हैं। यह मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है 70 किलोमीटर तक अचूक वार करने में सक्षम, और जब एक के बाद एक मेन बैटल टैंक अर्जुन या T-90 भीष्म 29 टैंक एक साथ खड़े थे और फिर एक के बाद एक धुआंधार उन्होंने फायरिंग की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे देखा। जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहां पर भारत में निर्मित अर्जुन टैंक से लेकर ड्रोन और हथियारों की टोह लेने वाले रेडार से लेकर स्वदेशी घातक हथियारों का शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री ने भी देखा। यह वो हथियार है जिसकी शक्ति इस समय दुनिया देख रही है। इनमें से कई ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के अलग अलग देश खरीद रहे हैं भारत से और युद्ध भूमि में उनका प्रयोग हो रहा है। हथियारों के निर्यात में भारत की एक बड़ी भूमिका अब बन रही है। युद्धाभ्यास में ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, भारतीय सेना के कमांडो दुश्मन के ठिकानों तक ध्रुव हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स उन्हें लेकर गए। जवानों ने आतंकवादियों का ही नहीं, दुश्मन के वीएस और वीपीज यानी वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स का खात्मा किया। वहीं तेजस स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान दुश्मन के टैंकों पर गरज उठे और उन्हें नेस्त नाबूद किया। इसके साथ ही भगवान शिव का जो धनुष है, पिनाक मिसाइल, नाग मिसाइल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन के हमलों से दुश्मन के ठिकानों पर एक के बाद एक हमले किए गए। हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों ने उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा पर, यह बड़ा आरोप उन्होंने पिछली सरकारों पर लगाया कि उन्होंने देश की सुरक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया। 2014 से पहले सेना की खरीद में घोटालों की चर्चा होती थी, गोला बारूद की लगातार समस्या होती थी, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को बताया कि किस तरह से
आत्मनिर्भर भारत के जरिए उन्होंने यह पूरी की पूरी तस्वीर बदल दी। सुनिए। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। और यह बड़ी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत अब हथियारों का निर्यात कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर के लिए हम आपको फिर मेरे सहयोगी शरद के पास लिए चलते हैं। 6 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया है गुजरात की सीमा के पास। बड़ी खबर जो आ रही है वो यही है कि 6 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन उसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि शरद, ये जो शक्ति प्रदर्शन है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि भारत अब तक हथियार आयात करता था, लेकिन अब ना भारत वो हथियार बना रहा है बल्कि उनका निर्यात भी कर रहा है। और अगर दुनिया के देश वो स्वदेशी हथियार खरीद रहे हैं तो वो एक मानक है कि भारत वर्ल्ड क्लास हथियार बना रहा है। बिल्कुल गौरव, जिस तरह से प्रधानमंत्री बोल रहे थे और खुद हम 20 सालों से लगातार इस तरह के जो अभ्यास हैं उसमें हम देखते रहते हैं। 20 सालों में भारत ने जो प्रगति की है और प्रधानमंत्री उसे पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। कई देशों के सेना के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए थे और वो भारत निर्मित जो हथियार है उसका ज़्यादा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बारे में ज़्यादा बता रहे थे। खरीद को लेकर भी वो विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। चुनावी साल है और चुनाव में थोड़े दिन पहले जाना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल हर जगह चुनावी मोड में रहते हैं। तो पोखरण के फील्ड रेंज से भी उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बातें होती थी, गोला बारूद कम होने की बातें होती थी, मगर आज पराक्रम की बात हो रही है, शौर्य की बात हो रही है। अग्नि को नाम लेकर उन्होंने कहा कि अग्नि का जो सफल वर्जन है उसकी ताकत दुनिया देखी है कल ही। तो भारत के जो पराक्रम है उसे भी बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो चुनाव है उसे भी एक संदेश दे रहे थे भारत के अंदर भी कि देखिए हम सेना को कितना समृद्ध कर दिए हैं और भारत की जो सीमाएं हैं वो कितना महफूज है।